आपका काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपना ऐसा शेड्यूल बनाओ कि आपको लगे कि आपका हर मिनट आपके लिए वर्थ इट है। सोचो यार, अगर आपको मैं 1000 रुपये देती हूँ तो आप क्या करोगे? ऐसे किसी को भी दे दोगे? पर पैसे तो हम कैसे भी कमा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द टाइम? कैन यू अर्न इट? यार, आज से 1 साल पहले तक मैं वो बंदी थी जिसको नो बोलने आता ही नहीं था। मेरे इतने सारे दोस्त थे और व्हेनेवर दे कम एंड अप्रोच मी सेइंग कि चलो ये करते हैं, आई वाज लाइक ओके, आधा घंटा ही तो मांग रहे हैं, मेरा क्या ही चला जाएगा, लेट्स मेक देम हैप्पी। एंड आई वाज लाइक चलो चलते हैं, क्या करना है करवा देती थी। एंड मैं हमेशा सबको यस यस यस, और मैंने नो बोलना कभी सीखा ही नहीं था। पर बाद में मुझे बहुत लेटली रियलाइज़ हुआ कि मेरा पूरा टाइम सिर्फ इन लोगों की वजह से वेस्ट होता जा रहा है। मेरा हर वक्त एक शेड्यूल बना रहता था, पर मैं इन शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे पास, मैं जब बैठती थी मेरा काम करने के लिए, कोई ना कोई आके टपक जाता था। आधे घंटे की वजह से मेरे 2-3 घंटे अफेक्ट होते थे। एंड बहुत 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 सोचने के बाद मुझे लगा कि यार, इस पे तो सीरियसली वर्क करना पड़ेगा एंड मुझे नो बोलना सीखना पड़ेगा। पर डीप डाउन होता क्या था मेरे साथ, मैं जब भी चाहती थी कि मैं नो बोलूँ किसी को, तो मुझे लगता था यार, ये तो मेरा दोस्त है, मुझे हेल्प मांग रहा है, व्हाई नॉट हेल्प हिम। कितना ही क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में करने के लिए कि मैं किसी का हेल्प नहीं कर सकती। और यही एक पॉइंट था कि मुझे लगता था कि ये हर्ट हो जाएगा। बट देन स्लोली आई रियलाइज कि लाइफ में अपनी एक बाउंड्री सेट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मेरी बातों के साथ रिलेट कर पा रहे तो वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने नो बोलना कैसे सीखा, एंड आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, क्योंकि मेरे पास अब वो सारा समय सिर्फ मेरा है। जो मुझे मन करेगा मैं वो करती हूँ, मैं अपने शेड्यूल को फॉलो करती हूँ। और दूसरे अगर मुझसे हेल्प मांगते हैं तो हाउ डू आई मैनेज दोज पीपल। एट अ वेरी यंग एज हमें ऐसा सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी मम्मी पापा कुछ काम बोलते हैं तो तुम्हें यस बोलना है। एंड देन सेम तरीके से हमें टीचर्स अगर कुछ बोलते हैं तो हमें करके आना है। और यस 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 इतनी बार सुन चुके होते हैं कि हमें नो ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। बट मेरा मानो तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि नो इज़ अ वेरी कंप्लीट सेंटेंस। और आपको खुद को या दूसरों को इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन नहीं है करने के लिए तो ये खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, एंड यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू समबडी व्हाई यू आर टेलिंग नो। तो डीप डाउन अगर हम साइकोलॉजी समझे तो हमें बचपन से ही ऐसा बना दिया गया है कि यस बोलने पर हमें प्यार मिलता है और नो बोलने पर हमें ह्यूमिलेट किया जाता है। कहीं ना कहीं इन्हीं सभी बातों को जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम इसको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करके और अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं, क्योंकि हमें तो अब खुद के लिए समय निकालना आता ही नहीं है, हमें तो खुद के लिए स्टैंड लेना आता ही नहीं है। हमें दूसरों के काम बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और इसके कुछ कारण है वाई यू फील सर्टेन काइंड। मैंने जब देखा कि मैं क्यों हमेशा सबको यस बोल पा रही हूँ एंड नो बोलने से मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि आई विल बी अबैंडन बाय देम, वो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद दिस पीपल विल लीव मी। तो मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, 10-15 मिनट का ही काम है, चल लेट्स हेल्प देम। बट धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक हैबिट बनती गई और मैं अब नो बोल नहीं पा रही थी किसी से। पर आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि अगर आपका काम दूसरों के काम से लीस्ट प्रायोरिटी है तो आप खुद को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आप खुद को उतना वक्त नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ इतना इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं है जिसके लिए आप घंटों बैठकर काम कर सको, जिसके लिए आप फालतू के काम को ना बोल सको, इतनी गट्स नहीं है, तो मेरा मानो यू नीड टू हैव अ गोल सेटिंग फॉर योर सेल्फ। एंड आपको अपनी लाइफ में फिगर आउट करना है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, व्हाट यू आर एक्चुअली क्रेविंग फॉर। अंदर से आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप नो सिर्फ एक ही सिचुएशन में बोलते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका काम सामने वाले के काम से कम प्रायोरिटी में है, तो जब आपके लाइफ में हाई प्रायोरिटी काम आपके पास होता है तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। मेरी लाइफ मेरा है, मेरे पास सिर्फ टाइम है। बट जितनी बार आप नो बोलते हो ना, आप खुद को इतना स्ट्रांग करते जा रहे हो कि धीरे धीरे आपके जो अंदर वो क्रिटिसिज्म वाला भाव था, आपको लगता था कि आप गिल्टी महसूस करें, यार मैंने उसका दिल दुखा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हैव यू एवर थिंक कि जब आपको किसी की ज़रूरत थी और उन्होंने नो बोल दिया था तो यू जस्ट टुक इट कैजुअली कि ओके, इसके पास कुछ काम होगा, दैट्स व्हाई दिस पीपल आर टेलिंग मी नो, और आप चले जाते वहाँ से। आप ऐसा नहीं है कि रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाते। तो दूसरे भी ऐसे ही हैं। व्हेन यू ट्राई टू सेट योर बाउंड्रीज, पीपल विल एक्चुअली रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड दे नो दैट कि आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। वो हर वक्त आपका टाइम नहीं लेना चाहेंगे। आज से प्रॉमिस करो कि जब भी आपको लगे कि आपका मन बिल्कुल नहीं है इस काम को करने का, या किसी के साथ बाहर जाने का, या किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो आप उनके मुंह पे उनको सिर्फ एक सेंटेंस बोलेंगे एंड दैट इज़ नो। और उसको आपको
उनको या खुद को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बार बार ऐसा बोलेंगे ना तो आपके आसपास वाले भी समझेंगे कि हाँ, इस पर्सन की ये बाउंड्री है और ये उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। एट दैट टाइम आप खुद की वैल्यू खुद में बढ़ा रहे हो। आपका काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपना ऐसा स्केड्यूल बनाओ कि आपको लगे कि आपका हर मिनट आपके लिए वर्थ इट है। सोचो यार, अगर आपको मैं 1000 रुपये देती हूँ तो आप क्या करोगे? ऐसे किसी को भी दे दोगे? पर पैसे तो हम कैसे भी कमा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द टाइम, कैन यू अर्न इट? बस सिर्फ ये एक थॉट प्रोसेस रखो अपने दिमाग में कि आपका टाइम सिर्फ आपका है। हाँ, अगर कुछ बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आई होप कि आज के बाद आपको जब भी ना बोलना पड़े ना, बस मुंह पे ना बोलो, सामने से ना बोलो, और आपको फील होगा कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर बिकमिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दिस विल मोटिवेट मी टू क्रिएट सम मोर कंटेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।